Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.31 from Irodo-Hitley series. बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम्स है ना। इसमें थोड़ा सा कोलिशन का जो कंसेप्ट है वो यूज होगा। वैसे तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का ही क्वेश्चन है, बट इसमें कोलिजन का थोड़ा सा पार्ट यूज होगा, बट वो थोड़ा आसान पार्ट है तो तुम वैसे भी समझ सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। इस क्वेश्चन में बोला है द बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो से कोई बॉल है जो फॉल करना, फ्री फॉल करना स्टार्ट करती है ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, है ना। यानी कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है। यहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन पर जहाँ पर वो हिट करेगी वहाँ से हाइट एच से और बॉल गिरना स्टार्ट होती है, ठीक है। हैविंग फॉलन टू द डिस्टेंस एच द बॉल रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। जहाँ से फॉल हुई है वहाँ पर टकराने के बाद, जिस पॉइंट पर वो टकराएगी वहाँ से इलास्टिकली रिबाउंड होती है। इलास्टिकली रिबाउंड होने का मतलब होता है जैसे कोई दीवार पर बॉल अगर मैं स्पीड से यू स्पीड से टकराती है तो टकराने के बाद सेम स्पीड यू से वापस से रिबाउंड कर जाए, उसको इलास्टिक रिबाउंड, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं ना। इसके डिटेल में डिस्कशन उसमें कोलिजन में तुम पढ़ते हो, ठीक है। अभी बोल रहे द बॉल रिबाउंड्स इलास्टिकली ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इम्पैक्ट पॉइंट विल द बॉल रिबाउंड टू द सेकंड टाइम। अच्छा, जब ये टकराएगा तो बोले यहाँ से टकराएगा टकराएगा तो कहीं ऐसे गुजरेगा, वापस से रिबाउंड करेगा, वापस रिबाउंड करेगा तो फिर से टकराएगा। तो जब जहाँ से दोबारा से रिबाउंड करेगा उस पॉइंट की फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है ये पूछा गया हमसे। समझ में आ रही बात? तो समझते हैं प्रॉब्लम, है ना। अगर ये एच हाइट से गिरना स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे कोलिजन हुआ वहाँ से अगर एच हाइट से गिर रही है तो जिस समय पर कोलिजन होगा उस समय पर इसकी स्पीड उस कोलिजन से जस्ट बिफोर, कोलिजन पे यहाँ भी कॉन्टैक्ट में आने से जस्ट पहले इसकी जो नीचे की तरफ स्पीड होगी वो √2gh स्पीड होगी, ऐसा बोल सकता हूँ। एच हाइट फॉल करने के बाद जो फ्री फॉल का फॉर्मूला होता है कि भाई एच हाइट करने के बाद पार्टिकल की स्पीड √2gh स्पीड होगी, ठीक है। अब वर्टिकल के साथ में ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का ये नॉर्मल है, क्योंकि जब बॉल हिट करेगी तो कॉन्टैक्ट में आएगी और कॉन्टैक्ट से आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो फ्रिक्शन विक्शन तो होगा नहीं, लगेगा कौन सा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में। इसलिए बॉल चाहे जैसे मर्जी जहां जिस पॉइंट पर टकरा जाए फोर्स उस पर नॉर्मल की डायरेक्शन में लगेगा। तो इंक्लाइन प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल की डायरेक्शन है। इस नॉर्मल की डायरेक्शन के साथ में मान लो ये एंगल कुछ थीटा है, तो क्योंकि ये एंगल अल्फा, इंक्लिनेशन का एंगल अल्फा दे रखा है और ये अगर बिल्कुल वर्टिकल लाइन है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। या फिर बोलो अगर ये एंगल अल्फा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पर ये एंगल अल्फा बनेगा, ये एंगल अल्फा बनेगा तो 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये एंगल अल्फा बनेगा। और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा है, ये थीटा तुम्हारा अल्फा है। तो सबसे पहली बात तो वर्टिकल के साथ में अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है तो वर्टिकल के साथ में, सॉरी, इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल के साथ में जो बॉल हिट करेगी उसकी वेलोसिटी का इनिशियल एंगल अल्फा होगा, ठीक है। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक तो नॉर्मल के अलोंग और एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। तो एक तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, एक नॉर्मल के अलोंग, दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एंगल अल्फा है तो इधर वी कोस अल्फा और इधर की तरफ वी साइन अल्फा। समझ में आ गई बात? ये दो कंपोनेंट है, वी कोस अल्फा वी साइन अल्फा। अब पार्टिकल का हमें पता है कि जब हिट करेगा तो नॉर्मल के अलोंग फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में, फ्रिक्शन विक्शन है नहीं तो पैरेलल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पार्टिकल की जो पैरेलल वाली वेलोसिटी वी साइन अल्फा ये कभी नहीं बदलेगी। समझ में आ गई? कभी इन द सेंस कोलिजन की वजह से तो नहीं बदलेगी, है ना। कभी तो ऐसा, तो जब पार्टिकल आगे चलेगा तो ग्रेविटी की वजह से तो बदलेगी, लेकिन कोलिजन की वजह से नहीं बदलेगी। कोलिजन के जस्ट पहले ये वी साइन अल्फा था तो कोलिजन के जस्ट बाद में भी ये वी साइन अल्फा ही रहेगा। और ये जो स्पीड है वी कोस अल्फा जो नॉर्मल के अलोंग इधर की तरफ है, टकराने के बाद पार्टिकल नॉर्मल पर इधर की तरफ फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा और रिबाउंड भी इधर की तरफ करेगी, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इधर की तरफ क्या कर जाएगा, पलट जाएगा। अब कितने मैग्नीट्यूड से पलटेगा? जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो जो रिबाउंड स्पीड होती है वो सेम रहती है ना। जिस स्पीड से टकराता है परपेंडिकुलरली वापस भी उसी स्पीड से लौटता है, और वो आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन का एक कंसेप्ट होता है। जस्ट आफ्टर के सिनेरियो में देखता हूँ, जस्ट आफ्टर के सिनेरियो में ये वाला जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में वी साइन अल्फा तो वैसे के वैसे रहेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लो वी वाई स्पीड होगी, वी वाई कितनी होगी, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन का अगर ई होता, मान लो यहाँ पर लास्ट कोलिजन मेंशन नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोलिजन का ई होता, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, है ना। ये बनता है ऐसा, कंप्लीटली लिख देता हूँ इसको, आफ्टर कोलिजन और ये बिफोर कोलिजन ऐसे लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि जब कोलिजन हुआ तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ये डेफिनेशन लगता है।
तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोलिजन के बाद में पार्टिकल से रिबाउंड करा, तो ये वाली सरफेस तो चल नहीं रही, बस ये बॉल चली तो बॉल गई, तो मान लो वी वाई स्पीड से रिबाउंड करी, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। और टकराने से पहले वो इधर की तरफ आ रही थी, इस कोलिजन से जस्ट पहले इधर की तरफ जो अप्रोच की वेलोसिटी थी अलोंग द नॉर्मल, वो वी कोस अल्फा थी, तो ये वेलोसिटी ऑफ वी कोस अल्फा, और ये ई के बराबर है, तो वी वाई जो बन जाएगा ई टाइम्स वी कोस अल्फा। यानी कि किसी भी स्टेशनरी सरफेस पर अगर कोई भी कोलिजन होता है तो बॉल जिस स्पीड से आती है टकराने के बाद उसका ए टाइम्स स्पीड से वापस लौट जाती है। और यहाँ पर जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये 1 बन जाएगा और ये वी कोस अल्फा से रिबाउंड करेगी। समझ में आ गई बात? बट हम तो जनरल फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं किसी भी टाइप की कोलिजन के लिए, है ना, तो तुम्हें अलग से कोई टाइप का कोलिजन कर का सवाल अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि ये रिबाउंड की स्पीड अब इलास्टिक कोफिशिएंट, सॉरी कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो रिबाउंड स्पीड ई वी कोस अल्फा होगी और ये पैरेलल कंपोनेंट वी साइन अल्फा है। अब इन दोनों की रिजल्टेंट स्पीड कुछ इस तरफ होगी, इस वजह से ये इस तरफ चलना स्टार्ट करेगा, बट ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा वापस और कहीं ना कहीं यहाँ पर हिट करेगा। ठीक है, अब ग्रेविटी की बात कर लूँ कि मेरे पास, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन है और एक नॉर्मल की डायरेक्शन है इस तरफ, ये इधर की वेलोसिटी पता है, इधर की इनिशियल वेलोसिटी पता है रिबाउंड होने के बाद की। अब मैं इन्हीं दोनों को एक एक्सिस बना लेता हूँ कि ये तो वाई एक्सिस है नॉर्मल के अलोंग, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी वी साइन अल्फा और वाई एक्सिस में इनिशियल स्पीड ई वी कोस अल्फा है। अब एक्स और वाई डायरेक्शन में मुझे एक्सेलेरेशन पता करनी पड़ेगी, लेकिन नेट एक्सेलेरेशन पार्टिकल की नीचे की तरफ है वर्टिकली डाउनवर्ड जी। अच्छा, ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा होगा तो इधर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा जी कोस अल्फा और पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन अल्फा। यानी कि पार्टिकल का एक्स एक्सिस जो हमने माना उसमें इनिशियल स्पीड वी कोस अल्फा वी साइन अल्फा और एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड ई वी कोस अल्फा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, यानी कि एक तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वो जी कोस अल्फा है। अब हम ये निकाल सकते हैं भाई, ये जहाँ पे रिबाउंड करेगा, यहाँ पे टच करेगा, तो एक तरीके से हमने ऐसा मान लिया कि पार्टिकल पर को इंक्लाइन प्लेन के इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया, तो कितने डिस्टेंस पर वो हिट करेगा, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग रेंज निकाल ली है। उससे हमें निकालना पड़ेगा कि पहले वापस से कोलाइड जब करेगा इस प्लेन को तो कितने टाइम बाद करेगा, और उतने टाइम के लिए हम इस एक्स डायरेक्शन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। इसी तरीके से निकालते हैं इंक्लाइन प्लेन पर रेंज वगैरह। तो टाइम के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी पता है। ठीक है, तो अब हम इसका रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो वही है कि कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन, उसके लिए ई की वैल्यू 1 होती है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डू नॉट चेंज एज देयर इज नो इम्पल्सिव फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कोई फोर्स नहीं लगा उस पर। और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिवर्स इट्स मैग्नीट्यूड, और वो ई वी कोस अल्फा हो जाता है। एंड बिकॉज कोलिजन इलास्टिक ई की वैल्यू 1 है तो वी कोस अल्फा बन जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले अगर हम निकालना हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम निकालेंगे इंक्लाइन प्लेन पर, वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में जो अगर मैं ऊपर की तरफ स्पीड यू से फेंकता हूँ, नीचे ग्रेविटी जी है तो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम 2u बाई जी होता है। यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन ये है, इस पर ई वी कोस, या फिर इसको यू वाई बोल देता हूँ, यू वाई स्पीड से फेंका, ग्रेविटी इधर की तरफ जी वाई डायरेक्शन की ग्रेविटी है, तो यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे जाकर वापस आने का जो टाइम पीरियड होता वो इस एक्सिस को एक तरीके से तुमने घुमा दिया, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई ए वाई बनता है, और 2u बाई तुम्हारा था ई वी कोस अल्फा, और वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन हमने निकाली थी जी कोस अल्फा, है ना। ये वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जी कोस अल्फा और वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ई वी कोस अल्फा। यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाला, कोस अल्फा से कोस अल्फा चला गया तो टाइम पीरियड आ गया ई इंटू 2v बाई जी। अब ई की वैल्यू 1 है, वो हम लास्ट में रख देंगे, बट हम जनरल ई के लिए किसी भी टाइप की कोलिजन के लिए आंसर निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरीके का होगा, समझ में आ गई बात। पार्टिकल का इंक्लाइन प्लेन पर टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होगा, यानी कि इतने टाइम बाद वो दूसरी जगह पर जाकर के हिट कर देगी। अब इतने टाइम में अलोंग द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमारे पास जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम है तो उतने टाइम में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगा देता हूँ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी। तो डी मान लो रेंज है इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लगा देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वी साइन अल्फा थी और एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा दोनों कांस्टेंट थी, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, ये तो होती इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी और उसी डायरेक्शन को हमने प्लस एक्स मान रखा था, तो एक्सेलरेशन प्लस में लिखा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में लिखी जाएगी, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट उसका टी का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाता है ई टाइम्स 2v स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी इंटू 1 प्लस ई। ये हॉरिजॉन्टल रेंज यानी जिस पॉइंट पर वो दोबारा हिट करेगा उसकी इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। अब हमें क्योंकि पता है कि जो इनिशियल स्पीड थी जो हिट करने की वो वाली स्पीड वो √2gh थी, एच हाइट से जब गिरा था,
और ई की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों वैल्यू जब रख देंगे तो इस सवाल में जो आंसर आना चाहिए वो ई की वैल्यू और वी के हिसाब से आंसर आ जाएगा कि वी को √2gh यहाँ पर रखेंगे तो 2gh का स्क्वायर, और ई की वैल्यू 1 तो ये 1 + 1 1 बन जाएगा, और ई की जगह यहाँ पर फिर से 1 बन रहेगा। तो डी कितना बन जाएगा, ये 2 × 2gh sin अल्फा 2/g, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8gh sin अल्फा/g से जी से कट जाएगा, और ये बन जाएगा 8h sin अल्फा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें सोल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम पर जाकर माफियास डाउट क्लर्स ग्रुप तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर 24/7 बच्चे आपस में डाउट डिस्कस करते रहते हैं ना, तो तुम फिजिक्स के या फिर अपने और भी सब्जेक्ट के डाउट बच्चों से डिस्कस कर सकते हो, और मुझसे पर्सनली तुम फिजिक्स के डाउट डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप में। ठीक है, मैं नाइट में ऑडियो सेशन भी लेता हूँ बच्चों के साथ में, डायरेक्ट डिस्कशन करता हूँ, तो तुम वहाँ पर आकर के अपने प्रॉब्लम से डिस्कस कर सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, और अदरवाइज तुम टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे माफियास डाउट क्लर्स ग्रुप, तो वहाँ पर भी तुम्हें वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।